चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सेम चलेगा अभी, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ बी 9/20 देन फाइंड द फ्रैक्शन। अगर रेसिप्रोकल जानते हो क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, 2/3 है नंबर तो इसका रेसिप्रोकल उलट जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल और जो फ्रैक्शन खुद है उन दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर जो है वो 9/20 है, तो फ्रैक्शन क्या है वो आपने फाइंड करनी है। फिर से सुन लो क्वेश्चन, if the difference between the reciprocal of a positive proper fraction and the fraction itself be 9/20 then find the fraction। अगर एक फ्रैक्शन भिन्न और उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, इन दोनों का अंतर 9/20 है, तो वो भिन्न क्या होगी? नहीं, 9/20 तो वही रहेगा। x अगर एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, 1/x, तो दोनों का अंतर, सही जा रहे हो आप। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20, ये इक्वेशन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ, ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं ना आता आपको, मैं सिखा दूँ साथ साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ना सॉल्व करनी आती आपको, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचो आप, पहले इसको सॉल्व करो। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। बच्चों को ये समझ आ गया इक्वेशन कैसे बनी? हमने सपोज कर लिया कि जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है वो x है, तो रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, उल्टा मतलब 1/x हो गया, 1/x। हाँ सिंपी, आपकी तरफ से आ रहा है शो, म्यूट कर लो सिंपी। हम सपोज कर लेंगे कि जो नंबर है जो हमने फाइंड करना है वो x है। मैंने समझाया था कि जब भी इक्वेशन बनानी हो, जब जो अननोन नंबर होता है उसको हम x मान लेते हैं, तो x एक नंबर है हम सपोज कर रहे हैं, और हमें दिया हुआ है कि x और उसका रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं इंग्लिश उसमें, हिंदी में, चलो जो भी बोलते हैं, इसका मतलब रेसिप्रोकल सीख लो। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, ठीक है। उल्टा मीन्स अगर x है तो x न्यूमरेटर में है ना, और x/1 है ना, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है, तो ये उलट जाएगा, 1/x हो जाएगा। 1/x x का रेसिप्रोकल है, जैसे मैंने अभी बताया 2/3 है कोई नंबर तो उसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। इसी तरह से x है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x। अब इन दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है 9/20, 9/20, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20। अब इसका एलसीएम ले लो सारे का और इक्वेशन बना के बताओ क्या इक्वेशन आई? पारस्परिक, ओके ठीक है, सबको पता है ये पारस्परिक, ओके। सुयांश, अगर आप श्योर होते हो ना, आपको पक्का पता होता है तभी बताओ, पक्का पता है? लगता नहीं, जो आप पक्का नहीं पता, क्योंकि इतने बच्चों को हम बता रहे हैं, जो चीज हम बताएं वो ठीक होनी चाहिए ना। चलो आप रेसिप्रोकल ही सीख लो, रेसिप्रोकल इंग्लिश में सीख जाओगे मैथ्स पढ़ते पढ़ते, ठीक है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ इक्वेशन क्या बनी, फिर मैं उसको सॉल्व करना आगे सिखाती हूँ। हाँ 20x आएगा। अब 20x को 1 से डिवाइड करो तो 20x ही आया, 20x को x से मल्टीप्लाई करो ऊपर तो 20x² आ गया, फिर माइनस का साइन, 20x को x से डिवाइड किया तो 20 आया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, फिर इक्वल टू का साइन, और 20x को 20 से डिवाइड किया तो x आया, तो ऊपर आ गया 9x। अब हम नीचे से 20x को हटा लेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का डिनोमिनेटर ये है 20x, ठीक है, इसको हटा लिया। ऊपर हमारे पास इक्वेशन आ गई है 20x² माइनस 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, यहाँ तक हो गया सबका? यस, ओके। ये आज सिंपी के फोन में डिस्टरबेंस है, सिंपी म्यूट रखना। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20। हम 20 और x का एलसीएम लेंगे, नीचे 20x आ गया
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ऊपर 20x² माइनस 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन आ गई सबकी। अब जो हमारा x² का कोफिशिएंट है वो 20 और जो बिना x वाला कांस्टेंट वाला है वो है -20। तो 20 इंटू 20 400 हुआ। 400 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे मतलब ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे उनमें से जिनका जोड़ -9x हो। ठीक है, जो x² वाली टर्म है और कांस्टेंट वाली टर्म है, इन दोनों को प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। जैसे ये हमारा 20 इंटू 20 400 आया, तो 400 के फैक्टर्स बनाओ। पहला फैक्टर है 2, 2 इंटू 200 हो गया 400, 200 को 2 से डिवाइड किया 100 आया, 100 को 2 से किया तो 50, 50 को 2 से किया तो 25, फिर 25 को 5 से किया तो 5 और 5 को 5 से किया तो 1। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। हम इनमें से ऐसे फैक्टर्स चुनेंगे कि जिनको प्लस करें या माइनस करें, मतलब ये -9x चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करते होते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50। 50 और 8 का जोड़ तो ये बनता नहीं -9। चारों 2 को लेके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 5 5 ज़ा 25। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 और 25 ये बन गए। अब 25 में से 16 माइनस करो तो ये 9 आ जाता है, लेकिन ये -9x है इसलिए -25x प्लस 16x, ऐसे हम इनको स्प्लिट कर लेते हैं। अब पहली दो टर्म्स जो हैं 20x के, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं स्प्लिट करके। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। मैंने फैक्टराइजेशन में ये चीज सिखाई हुई है आप लोगों को, अगर याद हो आपको। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करवाया हुआ क्या? तो वही यूज कर रहे हैं हम अब -25 प्लस 16x ये आ गए। हम पहली दो टर्म्स में सिंपली म्यूट कर, पहली दो टर्म्स में से 5x कॉमन निकल रहा है, तो पहली दोनों टर्म्स में से 5x निकाल लिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर रह गया 20x² को 5x से डिवाइड करो तो 4x, -25x को 5x से डिवाइड करो तो 5, तो ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस 5, ब्रैकेट बंद कर दी। प्लस अगली दो टर्म्स में से 4 कॉमन निकल रहा है, 16 और 20 में से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 को बाहर ले लिया हमने। 4 इंटू 4x 16x होता है, 4x अंदर आ गया, फिर -20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो हमारे पास ये 4x माइनस 5 दूसरी ब्रैकेट में भी सेम नंबर आ गए। दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में से 4x माइनस 5 पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लो, 4x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 5x प्लस 4, ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया। तो ये दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए, 4x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 5x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0, ये बराबर है 0 के। तो अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स है 5x प्लस 4 और 4x माइनस 5, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा, क्योंकि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इनमें से एक नंबर 0 है। अगर 5x प्लस 4 0 हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 5x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4/5। और अगर 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/4। अब हमारा क्वेश्चन था, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक तो आ गई -4/5 और एक आ गई 5/4। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि ये जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर एक ही निकल रहा है 5/4, इसलिए हमारा आंसर रहेगा 5/4। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वाड्रेटिक वाले अवॉइड कर रही हूँ, दूसरा देखते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 14/15 and their quotient is 35/24. The greater of the fraction you have to find. दो fractions का product है 14/15 और उनका quotient है 35/24. क्वोशिएंट क्या होता है? जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है ना, डिविडेंड को जब डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो आंसर होता है। मतलब जैसे 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 क्वोशिएंट आ रहा है ना।
तो हाँ हाँ, भाग करना, यस, भाग करना, ठीक है। तो हम इसमें इसको कैसे करोगे बता सकता है कोई? हमें इसमें फ्रैक्शन ही फाइंड करनी है। हमने ये फाइंड करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है नंबर। दो फ्रैक्शंस हैं, उनको अगर हम गुना करते हैं तो 14/15 आता है, और अगर भाग करते हैं तो 35/24 आता है। तो आप ए और बी ले लो, ए पहली फ्रैक्शन, बी दूसरी फ्रैक्शन। तो ए को अगर बी से गुना करते हैं तो 14/15 है, 14/15, और अगर ए को बी से भाग करते हैं तो 35/24, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू 35/24। नहीं, ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। ए भी फ्रैक्शन है, बी भी फ्रैक्शन है। अब हम 4 नंबर तो नहीं ले सकते, यहाँ पे हमने ए मान लिया एक फ्रैक्शन को, क्योंकि a अपॉन 1 ये भी तो एक फ्रैक्शन होती है ना। ए कैन बी एनी नंबर, ए हो सकता है 2/3 निकल आए। बहुत आसान है, देखती हूँ कौन लगाता है दिमाग अपना। मैंने आपको ये बता दिया, a इंटू बी इज इक्वल टू 14/15 और a अपॉन बी इज इक्वल टू 35/24। इनको आपस में देखो क्या कर सकते हो जिससे कोई एक वैल्यू निकल आए। हाँ, a अपॉन बी 35/24। आप एक में हाँ हाँ, यस यस, वेरी गुड। और b कितना आया? b भी निकालो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। आप दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इजी वे। एक तरीका ये है, एक ये है कि दोनों में से कहीं से भी चाहे a की या b की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में उसको लगा दो। दोनों तरीके हो सकते हैं। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक में b मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कट जाएंगे, a स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। ये भी मेथड है, आपको जो इजी लगता है लगा सकते हो। हाँ, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 7/6 हो गया। अब इस वैल्यू को a इंटू बी में लगा दो, बेशक a की वैल्यू 7/6, वहां से b की वैल्यू निकाल लो। a इंटू बी 14/15 है, a अपॉन बी 35/24 है। अगर हम a इंटू बी इंटू a अपॉन बी कर देते हैं तो ये आ गया 14/15 इंटू 35/24। अब b से b कट गया, a इंटू a हो गया a स्क्वायर, और राइट साइड पे इनकी कटिंग हो रही है 14 की और 24 की। 2 के टेबल से 2 7s are 14, 2 12s are 24। फिर इधर 15 जो है वो 5 के टेबल से 5 3s are 15 और 5 7s are 35, ऊपर 7 से कट रहा है तो और तो कटिंग नहीं हो रही। ये हो गया 7 इंटू 7 49 अपॉन 3 12s are 36। ये आ गई a स्क्वायर की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a आ गया 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो ये आ गया 7/6। हाँ बोलो सिंपली। नहीं 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 नहीं, a आ गया 7/6, सिंपलीफ्यूट कर लो, a की वैल्यू आ गई 7/6, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद a इंटू बी इज इक्वल टू 14/15, उसमें आप a की वैल्यू लगा दो 7/6 इंटू बी इज इक्वल टू 14/15, तो b हो गया 14/15। ये जो इसका कोफिशिएंट है उधर चला जाएगा, और 14/15 इंटू 6/7। अब 6/7 है, 7 की 14 से कटिंग करो 2 आ गया ऊपर, 6 और 15 की 3 से कटिंग हो रही है, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो ये आ गया आपका 4/5। b की वैल्यू आ गई 4/5। अब 7/6 बड़ा है या 4/5 बड़ा है? हाँ, तो हमारा क्वेश्चन यही था कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम कहेंगे फिर आपका 4/5 क्यों नहीं आया? ओके चलो, अब ठीक आ गया। अब किसी को कोई डाउट है कि समझ आ गया सबको? किसी को कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। दिया दिया दिया, या तो म्यूट करो या पीछे शोर बंद करो। हाँ अंश, क्या कह रहे हो? अंश बोलो, समझ नहीं आया क्या कहा आपने? समझ नहीं आया? क्या कह रहा है ये? समझ में आ गया? एक बार फिर बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, अब सब बच्चे पहले म्यूट रखो। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, शुरू से समझ लो इसको, क्या था क्वेश्चन में। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 14/15, मतलब दो फ्रैक्शंस को अगर हम गुना करते हैं, दो भिन्नों को, तो 14/15 आता है। और
अगर हम उनको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 35/24 आता है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो a और b है। तो a को b से गुना करो तो 14/15 और a को b से भाग करो, a/b करो तो 35/24। अब हमें a भी निकालना है और b भी निकालना है, फिर दोनों को आपस में तुलना करनी है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो दोनों हमें निकालने पड़ेंगे a और b। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में a गुना b है और दूसरा a/b है। हम ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। a गुना b गुना a/b। अब b से b कट गया है ना, तो a इंटू a स्क्वायर बन गया, a का वर्ग बराबर है 14/15 गुना 35/24। इनकी आपस में कटिंग करके हमारे पास आ जाता है 49/36, 49/36। ये वैल्यू a स्क्वायर की आई है। तो a क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 7 गुना 7 49 होता है। इसी तरह 6 गुना 6 36 होता है। तो a की वैल्यू आ गई 7/6। और b की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू लगा देंगे। a गुना b बराबर है 14/15, उसमें a की वैल्यू 7/6 लगाई तो b आ गया 14/15 गुना 6/7। इनकी कटिंग करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 4/5, 4/5। अब हम दोनों में से देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, 7/6 बड़ा है या 4/5 बड़ा है। अब 6 में से 7, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना वैसे ही, तो ये नंबर बड़ा है ना। तो हमारा आंसर आएगा 7/6, ये नंबर बड़ा है। अब समझ आ गया सबको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 3/5 of 60% of a number is 36, find the number. 3/5 of 60% of a number is 36। अगर 3/5 भाग किसका, 60% का, किसका, एक नंबर का, बराबर है 36 के, तो वो नंबर क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ आ गया। 3/5 ऑफ 60% ऑफ डैश, जो भी नंबर है x मान लो उसको, इज इक्वल टू 36। इस टाइप के तो बहुत करवा दिए, अब तो हो जाना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन के पेपर में आए हुए हैं, जितने भी हम कर रहे हैं आजकल। यस, 100 राइट आंसर। बाकी बच्चे वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश। ओके ओके। अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों को लगेगा कि ये तो बड़े आसान थे, आप कहोगे अच्छा इतना आसान होता है कंपटीशन देना। ऐसे लगने वाला है आपको। मैं फिर भी बार बार कहूंगी यही बात कि जो बच्चे नए भी आए हैं ना, वो पुरानी ऑडियोज को सुनते जाओ, क्योंकि हमारे जो बेसिक है ना टॉपिक्स सारे, वो उसमें कवर हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके सुनते जाओ, आप भी थोड़ा टाइम पढ़ोगे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। किसका नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। 3/5 ऑफ 60% ऑफ x इज इक्वल टू 36। तो x क्या हो गया 36, 5 इंटू 100 ऊपर चला गया और 3 इंटू 60 नीचे आ गया। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 60। इनकी आपस में कटिंग करो सारी, 0 से 0 कट रही है, 6 की 36 से कटिंग कर दो, 5 की उससे हो जाएगी, 5 की नहीं होगी, 5 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, दूसरे 3 की भी कटिंग हो रही है, तो ये आ गया 4 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100। आ गया सबका। ओके वेरी गुड। चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, आता है सबको। अब ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग मेरे को ना वहीं रोक दिया करो अगर किसी का भी सम नहीं निकलता। जैसे अभी अंश को पूरी तरह नहीं समझ आया था, उसने कहा था रिपीट कर दो, दोबारा समझा दो। अगर आप लोगों में से किसी को भी शर्माना नहीं है, आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कोई चीज क्लियर नहीं, तो आप मेरे से साथ के साथ पूछ लो, क्योंकि जब आप दिमाग में रखोगे ना फिर पूछ लेंगे, फिर वो रह ही जाता है दोबारा पूछना। साथ के साथ क्लियर कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ 2/5 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 198, then the number is what? 2/5 ऑफ 3/7 ऑफ एक नंबर बराबर है 198, 198।
सही है, वेरी गुड। नहीं आया? 2/5 गुना 3/7 गुना x बराबर है 198। 2/5 इंटू 3/7 इंटू x इज इक्वल टू 198। तो हमने x निकालना है, बाकी सब कुछ राइट साइड पे ले जाएंगे। जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 और 7 और 2 और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा x बराबर है 198 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 3। अब इनकी कटिंग करो, 198 के साथ 2 भी कट रहा है, 2 9s are 18, 1 बचा 18, 2 9s are 18, 99 आ गया। ये 3 से कट रहा है, 3 1 is 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9। अब 33 इंटू 5 इंटू 7, 5 7s are 35, 35 को 33 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? Yes. हाँ, 1155। वेरी गुड। किस बच्चे का नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? सबको आ गया? ये जो नए स्टूडेंट्स आए इनको समझ आ रहा है सारा? सुयांश, अनिल आपको भी आ रहा है? एक बार अनम्यूट करके बता दो, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि समझ आ रहा है बच्चों को। यस, रेसिप्रोकल। अनिल को भी आ रहा है समझ। और कौन रह गया? ये बच्चू निषाद आपको समझ आ रहा है? क्या नहीं क्लियर? आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? क्या? हाँ, तो आप ये ऑडियो सुनी है आपने कल, जैसे परसों संडे भी था, आपने सुना वो सब? फिर वहां से समझ आ जानी चाहिए। HCF भी मैंने करवाया हुआ है, लघुत्तम महत्तम ये सब करवाए हुए हैं, भिन्न बहुत अच्छे से समझाई हुई है, डेसिमल भी समझाए हुए हैं। आप एक बार सुनोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सुनना शुरू कर दो। और कौन बच्चा? क्या बेटा, किसमें बताया? हाँ हाँ हाँ, NCERT के हिसाब से 6 से लेके 10 तक का, 5th के भी टॉपिक्स करवाए हैं बल्कि, 5th से लेके 10 तक का। तो बेटा जो NCERT है वो कवर कर देता है सारा ये सिलेबस। हाँ, आपको बेसिक सारी नॉलेज हो जाती है, NCERT बेस्ट है। बल्कि मैंने ना सिर्फ NCERT ही नहीं, उसके अलावा मैंने और भी टाइप के क्वेश्चंस बीच बीच में लिए हैं। मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाए मैथ्स की, ताकि जैसे अब ये वाले क्वेश्चंस है आप लोग कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए सारा सीखना जरूरी है, भिन्न जरूरी है, सारे टॉपिक जरूरी हैं जितने भी अभी तक हमने किए। हाँ, अच्छा किया है। आपको धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई लंबी चौड़ी है नहीं इतनी ज्यादा। आप सुनते जाओगे ना, आपको काफी हद तक क्लियर होता जाएगा। मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि शुरू के जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करके भेजे हुए हैं, बाद में हमने क्लासेस में भी करवाया हुआ है। वो भी बच्चों ने बोला था कि मैम आप जरूर बोल दिया करो, चाहे वो बच्चे आप लोग कर भी लेते हो ना सम, फिर भी मैं उसको बोल देती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए और बच्चों को बेनिफिट हो जाए उसका। हाँ, आप लोगों ने ही बोला था। यस, तो जो बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, वो अटेंड नहीं की हुई क्लासेस, उनको उसका फायदा हो रहा है ना। वैसे भी जब भी आप किसी सम पे अटकते हो, आप जब मर्जी ऑडियो सुन सकते हो, सुन के आप वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं देखती हूँ कोई क्वाड्रेटिक वाला ना हो। इसके ये वाला टॉपिक जब खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सिखा दूंगी। वो एक रह गया, मेरा गलती लग गई मेरे को, मुझे लगता था मैं करवा चुकी हूँ। हाँ, ये ठीक है। ऑन एडिंग 40 to 60% of a number, 80% of the number is obtained. What is that number? फिर से सुनो इसको ध्यान से और कोशिश करो अब इक्वेशन आप लोग खुद बनाओ। ठीक है, ऑन एडिंग, ऐड करने पे क्या चीज? 40 नंबर टू 60% ऑफ ए नंबर। कौन सा नंबर? जो हमने फाइंड करना है, उस नंबर को हम x मान लेते हैं। तो अगर हम 40 ऐड करें 60% ऑफ x में, तो हमें क्या मिलता है? 80% ऑफ द नंबर। मैंने बहुत क्लियर कर दिया, आप इक्वेशन बना सकते हो। अगर हम एक नंबर के 60% में 40 प्लस कर दें, जमा कर दें, तो हमें उस नंबर का 80% मिलता है मतलब बराबर हो गया। कौन बताएगा क्या इक्वेशन बनी? नहीं, 40 में आपने ऐड करना है 60% ऑफ x। हाँ, ऑफ x। हाँ हाँ, नहीं, 80% ऑफ x। हाँ, सही है। अब आप x निकाल लो। बाकी स्टूडेंट्स को नहीं आता इक्वेशन बनाना। हमने 40 को ऐड करना है, किसमें ऐड करना है? 60% ऑफ ए नंबर। तो 40 प्लस 60
प्रतिशत ऑफ x, 60% ऑफ x बराबर है 80% ऑफ द नंबर, 80% ऑफ द नंबर मतलब 80/100, 100 गुना x, 40 जमा 60/100 ऑफ x बराबर है 80/100 ऑफ x। अब तो हिंदी में बोल दिया, समझ आ गया होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x निकालो। 100 LCM ले लो, बड़ा आसान है ये। हाँ ले लो, बल्कि बेटर रहता है। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, कोई बिल्डिंग बनाते हैं पहले पिलर्स बना लेते हैं, है ना, टेम्परेरी पिलर्स बनाते हैं। जब लेंटर डालते हैं बिल्डिंग का, कोई मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, लेंटर के लिए नीचे वो बांस लगाते हैं ना सपोर्ट के लिए, और जब लेंटर खड़ा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ऊपर, फिर वो नीचे से सारे वो जो डंडे होते हैं, बांस होते हैं, उनको हटा लिया जाता है। तो यही यहाँ पे करना है हमने। जब इक्वेशन को बैलेंस कर लिया तो नीचे से उसके पिलर्स हटा देने हैं। यस यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड गुड। 200, वेरी गुड। 40 plus 60/100 of x is equal to 80/100 of x। सारे का एलसीएम लिया 100, ये 2 के नीचे तो 100 था, वो तो सेम ही नंबर रहेंगे ऊपर, सिर्फ 40 के नीचे 1 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ मतलब 1 है। 100 को 1 से डिवाइड करो, 100 आया, 100 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 4000। तो ये 4000 plus 60x is equal to 80x, और इस सारे का डिनोमिनेटर है 100, तो 100 को हटा देंगे क्योंकि इक्वेशन, एक मिनट मेरे को समझाने दो मुझे, एक मिनट। तो ये नीचे 100 हटा दिया तो ऊपर आ गया 4000 plus 60x is equal to 80x। 60x को राइट साइड पे ले गए, 80x minus 60x आ गया 20x। 20 को लेफ्ट साइड में 4000 के नीचे ले गए डिनोमिनेटर में, उसकी कटिंग हो गई 20 की 4000 से, तो 200 आ गया, x की वैल्यू आ गई 200, आंसर। अब पूछो विजय, विजय अब पूछो। यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 3/4 of 2/5 of a number is 174, then what is the number? 3/4 of 2/5 of a number is equal to 174, of a number is 174। कितना आया? Yes, 3/4 into 2/5 of x is equal to 174, तो x is equal to 174 into 4 into 5 upon 3 into 2। बस अब इनकी सारों की कटिंग करनी है, 2 की 4 से हो रही है, 3 की 174 से, ऊपर आ गया 58 into 2 to 5, 2 into 5 10 होता है, तो 58 into 10 हो गया 580, आंसर आ गया। ठीक है, आसान था ये। हाँ, अगला क्वेश्चन करो। 5/9 of 450 plus 40% of 340 is equal to x। Find x। plus 40% of 340, 5/9 of 450 plus 40% of 340 बराबर है x के। तो x फाइंड करना है, ये तो सिंपल ही है, सीधा। और नहीं, 450 का 5/9 कितना आया? नहीं नहीं नहीं, 1000 भी नहीं आया। 5/9 ऑफ, सीधे म्यूट करना बेटा। हाँ, 5/9 ऑफ 450, इसको कटिंग करी, 9 5 45, 50 ऊपर, 50 into 5 250, फिर प्लस 40% ऑफ 340, 40/100 into 340, दोनों जीरोस कट रही हैं, 40 की भी जीरो एक 100 की जीरो से कट रही है, और 340 की जीरो भी दूसरी जीरो से कट रही है। 4 into 34 करो, कितना आया? हाँ, 136। अब 250 में 136 ऐड कर दो। यस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द 7/9 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 70, फाइंड 1/4 ऑफ द नंबर। ये हमें दिया हुआ है कि 7/9 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 70, एक नंबर का 7/9 भाग बराबर है 70 के। तो x ले लो ना उस नंबर को, 7/9 of x is equal to 70, यहाँ से x निकाल लो, देन 1/4 ऑफ द नंबर, उस जो नंबर निकलेगा उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बात नहीं। x कितना आया बच्चों? आपका तो आ गया, बाकी बच्चे? यस, सबका आ गया। 7/9 of x is equal to 70, तो x हो गया
70 इंटू 9/7, 7 की 70 से कटिंग कर दो 10 आ गया, 10 इंटू 9 आ गया 90। बस 90 का 1/4 पार्ट निकालना है, 1/4 इंटू 90, इनकी कटिंग कर दो, 4 की 2 2 जा 4, 2 45 जा 90, 45 को 2 से डिवाइड करो तो 22.5। ठीक है, ठीक है, बस बाकी कल करें, क्या और करना है कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करें। What is 26% of 55% of 10/13 of 6100? 26% ऑफ, लिखते जाओ आप साथ साथ, 26% ऑफ 55% ऑफ 10/13 ऑफ 6100, 26% ऑफ 55% ऑफ 10/13 ऑफ 6100। हाँ, ये बन जाएगा आपका 26/100 इंटू 55/100 इंटू 10/13 ऑफ 6100। जीरोस की कटिंग हो जानी है, 13 की हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, बहुत सी कटिंग्स हो जाएंगी। अनमोल अब मेरी लैंग्वेज बोलने लग गया है, मैं बोलती होती हूँ ना कि जीरो इधर काम आ जाएगा कटिंग में, है ना। ये वाली 6100 से तो मल्टीप्लाई करना है। हाँ हाँ, 6100, यस यस, वेरी गुड। 26/100 इंटू 55/100 इंटू 10/13 इंटू 6100। ये 6100 की और 100 की दोनों जीरो काट दो, 10 की एक जीरो दूसरे 100 की एक जीरो से काट दो, और 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आया, 26 13 आ गया ऊपर, 30 से 13 कट गया ना अब तो हमारा, 5 से 5 रह गया, 5 से 55 होगा तो 11 आ गया, तो हमारे पास सारा कुछ कट गया, 11 इंटू 61 आ गया, 61 को 11 से मल्टीप्लाई करो 671। ये वाले क्वेश्चंस में ना बस आपको इक्वेशन ठीक से बना लो, उसके बाद सॉल्व करने में ना फटाफट कटिंग होती है इनकी, जीरो से जीरो काटते जाओ, 2 की कटिंग, 3 की कटिंग, छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं, तो काफी कुछ कट के नंबर आंसर जो है वो छोटा सा ही रह जाता है, ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ आपके वो इंटेलिजेंस चेक होती है कि आपको इक्वेशन ठीक बनानी आ गई, उस पर फोकस करो, आपकी इक्वेशन ठीक करो और उसको सॉल्व ठीक से करो, कटिंग ठीक करो। मैथ्स में यही होता है कि कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन मतलब आपका ध्यान पूरा, फोकस पूरा उसी पे होना चाहिए जो आप सम कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटका इधर उधर तो आपकी वहीं पे मिस्टेक हो जानी है, टेबल्स भी भूल जाने हैं। ठीक है, इसलिए फोकस अपना पूरा रखो, तभी कहते हैं मैथ्स ना शांति में बैठ के, आराम से बैठ के होता है। ठीक है, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ये वाला टॉपिक अच्छे से, जब तक ये अच्छे से नहीं आता हम अगले टॉपिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, मतलब ये ना सोचना कि हम फटाफट सारे टॉपिक्स करते जाएंगे, हम आराम से अच्छे से करेंगे, जितना भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, ताकि जो भी आप सीख रहे हो वो अच्छे से आपको आ जाए, भूले ना कभी, है ना। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। ओके बेटा, बाय बेटा।